हाँ तो भैया रो अपन को हम बता देवें कि आकाशवाणी झांसी अपने स्टूडियो में किसान भैया जो हमारे अच्छे कृषक होते हैं उन्हें भी देखो हम बुलाते हैं और उनके सुझाव अपन तक पहुँचाते हैं। उनके संगे संगे जो हमारे कृषि वैज्ञानिक होते हैं उनको भी बुला के अपनी खेती में का कछु अपन को करने हैं, कैसे अपन को सुझाव चाहने हैं, कैसे अपन खेती करवे चाहो, इनके बारे में भी देखो जानकारी देवे के लाने बुलाते हैं। तो आज हमने डॉक्टर अर्जुन लाल ओला जो विशेषज्ञ हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से, उनको देखो अपनी आकाशवाणी में आमंत्रित करो है। तो डॉक्टर साहब पहले तो देखो अपन को हमारी तरफ से, हमारी आकाशवाणी पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब जैसो कि इस समय रबी को मौसम चल रहा हो, यानी कि रबी की तैयारी में हमारे किसान भैया ने लगे जी। तो रबी में देखो गेहूं, चना, मटर, मसूर जो तो सब हमारे किसान भैया ने करते ही हैं जी। अब डॉक्टर साहब सब्जियां की बात अगर हम करें जी तो हमारे किसान भैया ने सब्जियां लगाएं तो उसे क्या कछु हमारे किसान भैया मुनाफा कमा सके। जी देखो, कहते हैं कि अपने सब्जियों का पहले हम बात करेंगे कि सब्जियों का महत्व क्या है मानव जीवन में। जी जी। क्योंकि सब्जियों में अपने शरीर को क्या है, खाना जैसे पेट सभी लोग भरते हैं पर एक संतुलित आहार खाना अति आवश्यक होता है। हाँ। सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये रिच मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जी। जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। जैसे हम गोभी वर्गीय सब्जियां खाते हैं, उसमें इंडोल 3 कार्बिनोल नामक एक तत्व पाया जाता है जो अपने शरीर को कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करता है। जी। तो सब्जियां खाने से हम स्वस्थ रहते हैं, शरीर को स्ट्रॉन्ग प्रदान करते हैं। तो सब्जियों को किसान भाई, क्योंकि जैसे कोरोना के पहले की बात कर ले हम, कोरोना से पहले 300 ग्राम रिकमेंड करते हैं एक इंसान को प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए। बिल्कुल। पर इम्यूनिटी सिस्टम अपना कमजोर होने की वजह से जिसने इसको सोच के बताया कि इसको थोड़ा बढ़ा के हमें 400 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए। जी। तो हमें सब्जियों का एक दूसरी बात, हमें अपने आय को बढ़ाने के लिए सब्जियों का बहुत मुख्य रोल है। हम जो मोदी जी का मालूम है जो कह रहे हैं कि हम आय को डबल करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो उस आय को हम सब्जियों के माध्यम से या उद्यानिकी के माध्यम से हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये अधिक उत्पादन देने वाली चीजें होती हैं। डॉक्टर साहब सही बात करी अपन ने। तो डॉक्टर साहब हम अपन से पूछना चाहें, जो हमारे किसान भैया ने आप बता रहे हैं कि सब्जियों में देखो तमाम प्रकार की अपन को कार्बोहाइड्रेट है, तमाम प्रकार की चीजें अपन को मिल जाती है, यानी कि अपन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। डॉक्टर साहब हम जैसे कि हमारे किसान भैया ने खेती कर वो चाह रहे हैं, तो अपने बुंदेलखंड में किसान भैया ने अच्छी आय की लाने और अच्छी पैदावार की लाने कौन कौन सी जो सब्जी हैं रबी में कर सकेंगे। देखो, सब्जियां रबी में 2 तरह की सब्जियां होती हैं भाई। एक ऐसी होती है जिनकी हमें पौध तैयार करनी होती है, एक होती है जिन्हें हम सीधा खेत में लगाते हैं। बिल्कुल। तो मैं उनका बताऊंगा। जैसे अपनी गोभी हो गई, जैसे गोभी में आपका पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, प्याज और इसके साथ आपका टमाटर, इनकी हमें पौध तैयार करनी होती है। पौध तैयार करके लगाते हैं। इसके अलावा अपना जैसे मटर, आलू, लहसुन, गाजर, मूली, इनको हम डायरेक्ट सीधा खेत में लगा सकते हैं। तो ये 2 तरह की हो गई। तो इस कारण दोनों को अलग अलग करके हम लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो यानी कि 2 प्रकार की जो हमारी फसलें हैं, जो सब्जियों की खेती है वो करके हमारे किसान भैया ने कर सका अच्छी तरह से। तो डॉक्टर साहब ई के लाने हम अपन से पूछना चाहें कि जैसे अपन ने बता दी कि जी अपन कर सका, छू स्थान को चयन करने पड़ेगा। पहले हम नर्सरी की बात करते हैं, नर्सरी वाली की। बिल्कुल। तो क्योंकि एक हर चीज की खेती के लिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत आवश्यकता होता है, क्योंकि अगर किसान कहीं पे भी चुकेगा उसको सीधा असर उसके उपज पे पड़ेगा। नर्सरी की बात करें तो सबसे पहले हमें नर्सरी में स्थान का चुनाव करना अति आवश्यक होता है। अब स्थान चुनाव करते समय ये ध्यान रखना होता है कि एक तो अपनी जगह जो भी चुन रहे हैं खेत में अपना हिस्सा, वो उस पर कंप्लीटली छायादार भी ना हो और पूरा ओपन भी ना हो, उस पर पार्शली छायादार हो। दूसरा, वो उस पर पानी जमता ना हो, मतलब अपन को कहवे को जो कि मतलब छाया भी हो और हल्की सी धूप भी लगे, जिसे मतलब 2 चीजों को कॉम्बिनेशन बराबर बना और उस पर पानी ना भरे उसमें उस जगह में। तो ये हम स्थान का चुनाव इसका ऐसे स्थान चुनाव करते हैं। जी डॉक्टर जी। स्थान चुनाव करने के बाद क्या करते हैं, उसकी हम जुताई करते हैं उस क्षेत्र की। तो जुताई के लिए हम 2 से 3 बार उसकी गहरी जुताई करके और उसके अंदर फिर गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई, क्योंकि गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम सड़ी हुई खाद नहीं डालते हैं तो उसमें हमें दीमक का लगने का चांस रहता है कच्ची गोबर में। गोबर की सड़ी हुई खाद और उसके अंदर थोड़ा यूरिया, डीएपी और ये डाल सकते हैं। उसके बाद जो अपना एरिया है उसको छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, क्योंकि जो बेड बनाते हैं उसको नर्सरी के अंदर, फिर जो नर्सरी आ गया उसमें हम बेड बनाएंगे। जी। तो बेड की जो साइज होती है लगभग 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, 3 से 5 मीटर लंबी हो और लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए। वो बेड तैयार करके उसको लेवल कर लेते हैं। लेवल करने के बाद बेड के ऊपर लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर लाइन बना लेते हैं ताकि उसमें हम बीज की बुआई कर सकें।
आप इसके बाद आपका लाइन खींचने के बाद होता है कि बीज का सिलेक्शन करना या बीज का उपचार करना, बीज की बुआई कैसे करें। जी डॉक्टर साहब, अपन जो बता रहे हैं कि जो अपन पंक्ति बना ले तो उनमें कछु बीज की और पौध की दूरी को भी विशेष ध्यान रखने पड़ता। उसमें क्या होता है, नर्सरी में हम पंक्ति दूरी, मैंने कहा कि 5 से 7 सेंटीमीटर रखते हैं। जी। बाकी बीज से बीज की दूरी उसमें नहीं होती है। जी। हाँ डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भैया ने नर्सरी तैयार करें फिर उसके बाद खेत में लगाएं, तो जब नर्सरी के लाना जो बीज हमारे किसान भैया ने चयन करें तो उनको का ऐसी बो सकत कि उनको उपचार भी कछु करने जी। सबसे पहले जब हम नर्सरी में बीज लगाएंगे, जी जी, क्योंकि बीज उपचार बहुत ही अहम हिस्सा होता है, क्योंकि जो बीमारियां होती है वो 3 तरह की मानते हैं फैलने का। एक होता है कि बीज जनित, कि बीज जब बीज तैयार किया था उसी टाइम उसमें उसका स्पोर हो जाता है तो बीज जनित होती है उनको। एक होता है हवा के द्वारा फैलने वाली, एक होती है मर्दा के द्वारा। तो उन तीनों को रोकने के लिए हमें बीज का शोधन करना अति आवश्यक होता है। बीज का शोधन करने के लिए अगर उसका अलग अलग विधियां हैं, जैसे पहला हम कहते हैं कि गर्म पानी से जी, तो जो 50 डिग्री तापमान का पानी पे गर्म करके उसमें बीज को 20 मिनट के लिए रख देते हैं, तो जो भी उसमें बीज के अंदर अगर कोई बीमारी होगी तो वो नष्ट हो जाती है। बिल्कुल। दूसरा विधि करते हैं आजकल केमिकल का, जो सब किसान इजीली अपनाता है, सबसे फास्ट तरीका मानता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और फास्ट तरीका भी अपन जो बता रहे हैं वो, लेकिन वो नुकसानदायक भी तरीका बहुत ज्यादा है। हाँ, तो उसके बाद तो अगर हम केमिकल से करते हैं तो उसके लिए हम 2 से 3 ग्राम फंजीसाइड लेंगे 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए। 2 से 3 ग्राम फंजीसाइड लाइक कैप्टान, थायराम, बावेस्टिन, कोई भी फंजीसाइड जो बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसको करके उसमें अगर हम पाउडर में कर रहे हैं तो उसमें उसको रब करेंगे, या फिर हम उसका पानी में 1 लीटर पानी में घोल बना के बीज को उसमें डिप कर देंगे और फिर उसको बाहर निकाल के सुखा के हम सोइंग कर लेते हैं। दूसरा आपने कहा कि बीमार उस नुकसानदायक, उससे बचने के लिए आजकल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। जी जी। तो उसके लिए एक फंगस आता है ट्राइकोडर्मा, आजकल नाम चल रहा है ट्राइकोडर्मा, तो हम ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं। अब ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने के लिए हम लोग सबसे पहले 10% गुड़ का घोल बनाते हैं। भाई 10% गुड़ का घोल बनाकर उस घोल के अंदर हम 1 लीटर के अंदर 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा डालते हैं और उसके अंदर अपना जो सीड है उसको डाल देते हैं, उस ताकि सीड के ऊपर एक लेयर बन जाती है उसकी। फिर उसको छांव में सुखाते हैं 1 घंटे के लिए और उसके बाद उसका बुआई कर देते हैं। तो बुआई को भी कुछ समय निश्चित होत कर डॉक्टर साहब, जैसे हमारे किसान भैया ने ध्यान नहीं रखा को दोपहर में जाके बुआई कर दे। नहीं, बुआई में कोई दिक्कत नहीं, बुआई कभी भी कर सकते हैं। किसी भी समय कर सकते हैं, बुआई कभी कर सकते हैं। बुआई करने के बाद जो लाइन बनी थी, क्योंकि बुआई की कितनी गहराई पे करनी चाहिए वो एक इंपॉर्टेंट इशू है। हाँ, तो डॉक्टर साहब को वो भी बताओ कैसे हमारे किसान भैया उनको पता चलो कि पौधा की बुआई करी है और आधी पौधा जमी और आधी नहीं जमी। ये नॉर्मली कहा जाता है कि जितना आपका बड़ा बीज है उसका 3 गुना से ज़्यादा गहराई पे नहीं होनी चाहिए। तो जो मोस्ट ऑफ सब्जियां हैं, जितना नाम बोला भी, गोभी वर्गीय जो भी है, इनको हम लोग लगभग 1 सेंटीमीटर गहराई पे सोइंग करते हैं। अगर हम इससे गहराई पे बुआई कर देते हैं तो बीज के अंकुरण में दिक्कत आती है, इसलिए ज़्यादा गहराई पे बुआई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात बताई डॉक्टर अर्जुन लाल ओला जी। और डॉक्टर साहब एक चीज और हम अपन से पूछना चाहें कि जो तो अपन की जैसे बुआई को बतका हुआ, बीज उपचार को बतका हुआ, किस्मन की तो जैसे बात अपन ने करे ली, और ई के संगे संगे हम अपन से जो पूछना चाहें कि जो हमारे किसान भैया ने जब पौध तैयार करे, नर्सरी अपनी तैयार हो गई, उसके बाद जब खेत में नर्सरी लगावे के बाद रोपाई करते हैं तो उस समय हमारे किसान भैया को विशेष तौर पर का पौधन की देखभाल करनी पड़ती। जैसे कि नॉर्मली मानते हैं कि 1 महीने में अपनी पौध तैयार हो जाती है। हाँ, तो पौध तैयार करने के बाद जैसे होता है कि एक बार उसको हार्डनिंग हम बोलते हैं, कठोरता देना। तो टूट से पौध को हम जो नर्सरी में उगाते हैं वहाँ बहुत थोड़ी एकदम सॉफ्ट होती है, तो उसको फील्ड में ले जाने के लिए थोड़ी कठोरता देनी होती है। सबसे पहले ध्यान रखना, बिल्कुल, जब भी हमें स्थानांतरण करना होता है उससे 1 सप्ताह पहले बिल्कुल उसमें पानी को हम रोक देते हैं 2 दिन के लिए, और फिर पानी देंगे, फिर 2 दिन के लिए पानी रोक देते हैं। उससे क्या होगा कि वो ऐसे उसको जो फील्ड में कंडीशन मिलेगी वो कंडीशन उसको नर्सरी में मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे हमारी पौध फील्ड में जाएगी तो मरेगी कम। दूसरी चीज, जब भी हम स्थानांतरण करते हैं, जहाँ स्थानांतरण जब भी हम लोग करते हैं वो हमेशा शाम के समय करने चाहिए जी। अगर जैसे कहते हैं कभी कभार किसान भाई सुबह के टाइम कर देते हैं, जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं तो नए माहौल में जाते हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन अपन में भी होता है कि मैं इससे बात करूं कि ना करूं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहां पे हम लोगों को घुल मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ही पौधा नए स्थान पे लगाते हैं तो वहां से पानी और न्यूट्रिएंट लेने में थोड़ा सा उसको टाइम लग जाता है। जी जी बिल्कुल। तो हाँ, अगर हम सुबह के टाइम लगा देते हैं तो पौधों से वाष्पोर्जन होता रहता है, पत्तियों में रंध्र होते हैं, उससे पानी का लॉस होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पौधे में पानी की कमी होती है, पौधों में मरना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वही चीज हम शाम के टाइम करते हैं तो रात में पौधों की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो पानी का उसमें से लॉस नहीं होता है और रात भर में पौधे की जड़ें होती है वहां पे जम जाती है,
तो वो सुबह तक अपना भोजन और पानी लेना स्टार्ट कर देती है, तो वो आपकी पौधे की मोर्टेलिटी कम आती, मरते कम है। इसलिए हमेशा पौध का स्थानांतरण हमें शाम के समय करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कितनी अच्छी अपन ने बात बताई है। और डॉक्टर अर्जुन लाल ओला जी, अपन ने जो बताया है हमारे किसान भैया सुन रहे होंगे और सुन के देखो उसे लाभ जरूर उठाएं। और डॉक्टर साहब चले अपनी तरफ से अपने किसान भैया से आप क्या कह चुके हो? मैं एक चीज जैसे होता है कि बीमारी थोड़ी सी इसमें एक आती है, किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या ये होती है बीमारी की जी। तो जैसे नर्सरी में क्या होता है कि कमर तोड़ बीमारी बोलते हैं, हाँ, जैसे डंपिंग ऑफ कहते हैं आप सब लोग, हम लोग मेरे साथ बाकी कमर तोड़ बोलते हैं। जहाँ से पौध जमीन से बाहर निकलती है वहीं से वो गिर जाती है जमीन के ऊपर। तो वो क्या है कि अपनी नर्सरी में ज़्यादा पानी की मात्रा होने पे वो बीमारी आती है फंगस के द्वारा जी। तो उसका नियंत्रण कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या ये आती है, क्योंकि किसान को नर्सरी तैयार करने में समस्या आती है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए उसके सबसे पहला तो आपको बीजोपचार करना होता है, जो हमने बताया। अगर उसके बाद भी आपकी नर्सरी में आ रही है तो उसके लिए आपको ड्रेंचिंग करना होता है। तो उसके लिए हम जैसे कैप्टान, थायराम 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में लेंगे, और उसके अंदर एक होता है स्प्रे करना, एक होता है ड्रेंचिंग करना, यानी कि पूरा गीला करना होता है उस जमीन को। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम सिंचाई में गीला करते हैं वैसे 5-7 सेंटीमीटर तक उसको पूरा गीला करना होता है, ताकि जो फंगस होगी वो मर जाए। तो उसमें हम ड्रेंचिंग करते हैं जिसके लिए जी जी। इसकी मेन बीमारी आपका एक यही आती है इसमें। उसके अलावा अगर आपको कोई इंसेक्ट आ रहा है तो उसको हम देख सकते हैं, जैसे आपका रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, अगर वो आ रहा है तो आप उसमें इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे कर सकते हो। या जैसे कोई पत्ती खाने वाला कीड़ा आ रहा है तो उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट का आप स्प्रे कर सकते हो। बिल्कुल। और इसके अलावा क्या होता है, जब हमने पौधा अब आपने रेडी हो गई, तो हमने स्थानांतरण का आपका तरीका बताया, उसके बाद कि एक जब फील्ड में लेके जाते हैं तो फील्ड का प्रिपरेशन है, फील्ड तैयार कैसे करना, एक चीज़ आती है जी जी। तो फील्ड तैयार करने के लिए क्या होता है, जब हम लगाने की तैयार करते हैं उससे पहले हम लोग उसमें 2 से 3 बार गहरी जुताई करें जी। उसमें गोबर की खाद डालें जी। कि आपके पास सिंचाई का कौन सा विधि है, भाई स्प्रिंकलर कर रहा है, आपका क्यारी विधि से कर रहा है जी। या आपका बंड विधि से कर रहा है। बिल्कुल। उसकी भाई सब किसान के पास हर सुविधा नहीं हो सकती, सबका अलग अलग मेथड होता है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो उसी के हिसाब से हम अपने खेत का छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेशन कर लेते, बांट लेते हैं। तो उसके बाद आप बांट के उसमें होता है फिर आपको पौधे को क्या है कि कंपटीशन से हम लोग आपस में करते हैं, भाई एक भाई भाई का कंपटीशन, तो वैसे पौधा का भी आपस में कंपटीशन होता है। प्रतिस्पर्धा इसको बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो पौधों में भी अपने स्थान को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है, तो उन्हें एक प्रॉपर स्थान मिलना आवश्यकता होती है। तो हमें पौधों को लिए कम से कम, जैसे गोभी लगा रहे हैं तो गोभी वर्गियों के लिए 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी की आवश्यकता होती है चीज़ के लिए। डॉक्टर अर्जुन ओला जी, अपन देखो हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में पधारे और हमारे किसान भैया को, जो हमारे किसान भैया हैं रबी में सब्जियों की तैयारी में लगे हैं, नर्सरी की तैयारी में लगे हैं, उनके प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।